दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। हम बचपन से अपने परिवारों में एक बात सुनते आ रहे हैं कि झूठ ऐसी चीज़ है ना कि आप उसको बार बार दोहराओगे, ज़ोर ज़ोर से दोहराओगे, हर दिन दोहराओगे तो ना केवल आपके आसपास बल्कि आप खुद भी मानने लगोगे कि वो सच है। ये झूठ की ताकत होती है कि आप उसको जितना दोहराओ, जितनी बार दोहराओ, लोगों को रटा दो तो लोग मान लेते हैं कि नहीं, अगला बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा। ये बात बीजेपी के प्रोपेगेंडा पर एकदम फिट बैठती है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान आपको याद होगा कई टीवी चैनल्स ने ये बात चलाई और इसको लेकर एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया बीजेपी द्वारा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान वॉर जोन में जो भारतीय बच्चे फंसे हुए थे, जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे यूक्रेन, उनको निकालने के लिए मोदी जी ने यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपति से बात की और 72 घंटों के लिए, किसी ने कहा 2 दिन के लिए, किसी ने कहा 1.5 दिन के लिए, दोनों राष्ट्राध्यक्ष मान गए और दोनों ने गोलीबारी बंद कर दी, बमबारी बंद कर दी और सीज फायर हो गया 72 घंटों के लिए। आपने सुना होगा ये। दोस्तों, इस बात का खंडन कई बार भारत सरकार का विदेश मंत्रालय कर चुका है। खुद हमने आपको ऐसी कई वीडियोस दिखाई। उसके बावजूद भी इस एक ऐसी बात का जिसका भारत सरकार का ही विदेश मंत्रालय खंडन कर रहा है, उस बात का ना केवल बीजेपी के कोई छोटे नेता बल्कि देश के गृह मंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, मुकेश अंबानी के चैनल न्यूज़ 18 के मंच से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एग्जैक्टली वही बात बोली जो पूरी तरह से एक झूठ है, एक ऐसा झूठ जिसका खंडन भारत सरकार का विदेश मंत्रालय भी कर चुका है। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात चुनाव के दौरान उस बात का राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए क्या बोला, सुनिए। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि भारत के 35,000 बच्चे यूक्रेन में पढ़ने के लिए फंसे हों और भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन और रशिया के राष्ट्राध्यक्षों से बात करें कि भैया हमारे बच्चों को हमें वापस लाना है, गोलीबारी 2-3 दिन के लिए बंद करो और 72 घंटों के लिए 2 देशों के युद्ध का सीज फायर हो जाए। ये हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। ये भारत के प्रभाव का परिचायक है। दोस्तों, अब गृह मंत्री अमित शाह का ये जो फुटेज है ये वायरल हो रहा है, हर जगह सर्कुलेट हो रहा है। मंच के नीचे बीजेपी के तमाम बड़े प्रवक्ता बैठे हैं, मंच पर एक स्टार एंकर बैठा है और मज़े की बात यह है कि उस स्टार एंकर को भी ये बात पता होगी कि विदेश मंत्रालय इस बात का खंडन कर चुका है। वो खंडन भी मैं आपको सुनाऊंगी। उसके बावजूद भी उस एंकर ने अमित शाह को रोक के नहीं बोल रहा कि जो बात ये आप बोल रहे हैं, आप ही की सरकार का विदेश मंत्रालय उसका खंडन कर रहा है, तो आप किस आधार पर बोल रहे हैं। खैर, एंकर ने क्यों नहीं बोला ये तो आप जानते हैं, किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि गृहमंत्री के आगे चू चपड़ कर ले। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से विदेश मंत्रालय ने महीनों पहले जब एक खबर शुरुआत में चलनी शुरू हुई थी तो कैसे इस खबर का खंडन किया था। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating, that I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। हिमाचल चुनाव में हमने कुछ दिन पहले आपको खबर दिखाई थी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बाकायदा इसी बात को लेकर हिमाचल में भी वोट मांग रहे हैं। मतलब हिमाचल में भी जेपी नड्डा ने यही बात कही थी कि कैसे रूस और यूक्रेन में युद्ध में वॉर जोन में फंसे बच्चों को निकालने के लिए मोदी जी ने दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात की और दोनों ने सीज फायर कर लिया और बच्चे उसके बाद वहाँ पर सुरक्षित निकाले गए, भारतीय बच्चे। हिमाचल चुनाव में इस बात का इस्तेमाल किया गया। अब इसी बात का इस्तेमाल गुजरात चुनाव में किया जा रहा है। दोस्तों, हिमाचल में बीजेपी को 5 साल हो गए हैं। 5 साल से हिमाचल में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार चल रही है और गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है। 27 साल से, 8 साल से वहां भी डबल इंजन की सरकार चल रही है। क्या देने के लिए, बताने के लिए गुजरात में या हिमाचल में बीजेपी के लिए कोई सच नहीं है जो एक झूठ, एक प्रोपेगेंडा ना केवल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बल्कि देश के गृहमंत्री भी भरे मंच से बता रहे हैं। और जाहिर तौर पर देश के गृहमंत्री अगर कोई बात बोलेंगे तो उसको सच माना जाएगा, वो स्वीकार्य है क्योंकि वो देश के गृहमंत्री हैं, उनकी विश्वसनीयता है। लेकिन फिर ये कैसे हो गया दोस्तों कि उसी बात को महीनों पहले भारत का विदेश मंत्रालय गलत बता रहा है, उस पर सफाई दे रहा है। दोस्तों, अब इस पूरे मामले में कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुनीत ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, भला बताइए 72 घंटे युद्ध थमवा दिया, पता ही नहीं चला। महान विभूतियां ऐसे ही बिना बताए काम करवाते हैं। पर विदेश मंत्रालय का गृह मंत्री अमित शाह को यूं ट्रोल करना गलत बात है।
दोस्तों सुप्रिया सुनीत ने जो बात कही कुछ दिन पहले कन्हैया कुमार ने भी कही थी, आपको याद होगा। बीजेपी के प्रेसिडेंट ने कहा हिमाचल चुनाव के दौरान कि प्रधानमंत्री जी फोन करके यूक्रेन युद्ध रुकवा दिए। एक बागी विधायक तो प्रधानमंत्री के फोन से बैठ नहीं रहा है, एक एमएलए का कैंडिडेट प्रधानमंत्री के फोन से नहीं बैठा और यूक्रेन का युद्ध रुक गया। तो झूठ का ना कोई सिर पैर नहीं होता है साहब। दोस्तों हमारे जैसे सच्चे पत्रकार इस पूरे मामले में लगातार फैक्ट चेक करते हैं, विपक्ष लगातार इस पूरे मामले में सरकार से सवाल पूछता है, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रोपेगेंडा ऐसी चीज़ होती है, ख़ास तौर पर जो बीजेपी का आईटी सेल है वो इतना बड़ा है और इतना वास्ट है कि वो अगर अमित शाह कोई बात कहें या जेपी नड्डा कोई बात कहें तो वो बात इतनी तेज़ी से सर्कुलेट होती है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कि आप बोलते रहिएगा, आप फैक्ट चेक करते रहिएगा, तब तक अगला मान लेता है कि गृह मंत्री ये बात बोल रहे हैं तो सही ही बोल रहे होंगे। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या गुजरात में गुजरात मॉडल के नाम पर बीजेपी के पास बोलने के लिए, दिखाने के लिए कुछ नहीं है? जो एक ऐसी बात बीजेपी को बोलनी पड़ रही है जिसका कोई आधार ही नहीं है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों हमारे फ्री जर्नलिज्म को इस वक्त आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो तभी होगा जब आप थैंक्स के ऑप्शन का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करेंगे।